शंख के प्रकार, उसके प्रयोग और महत्व के बारे में तो हमने आपको बता दिया। अब जानते हैं शंख के प्रयोग की सामान्य विधि क्या होती है और कैसे स्थापित करें अपने घर में शंख। शंख के चमत्कार असीम हैं। शंख समुद्री जीव का वो ढांचा होता है जिसे भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। शंख वरदायी है। शंख को इच्छा पूर्ति का साधन माना गया है, इसलिए हर देवी देवता के अनुष्ठान में शंख का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। शंख के बिना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अधूरी मानी जाती है। कहते हैं जिस घर में शंख की स्थापना होती है उस घर में अनिष्ट का नाश हो जाता है। कहते हैं जहाँ शंख होता है वहाँ धन हानि नहीं होती। शंख के वास के साथ साथ माँ लक्ष्मी का वास अपने आप हो जाता है। शंख की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। जिस प्रकार से हमारे सनातन धर्म में 14 रत्न समुद्र से निकले हैं, जिसमें से लक्ष्मी जी निकली हैं, जिसमें से घोड़ा निकला है, जिसमें से अमृत निकला, जिसमें से विष निकला, उसी में से एक शंख भी निकला है और वो शंख 14 रत्नों में आता है। भारतीय मान्यता और परंपरा के अनुसार घरों में रखने से शंख लक्ष्मी का वास रहता है, नकारात्मक ऊर्जा इससे दूर होती है और पूजा में सर्वप्रथम शंख बजाकर जितनी जो नेगेटिव ऊर्जा है उनको समाप्त करने के लिए शंख के बहुत महत्व शास्त्रीय अनुसार कहे गए हैं। आइए अब आपको ये बताते हैं कि शंख का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए। आमतौर पर लोग बाजार से शंख खरीद कर लाते हैं और उसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन धर्म से जुड़ी हर चीज के प्रयोग की एक विधि होती है। तो चलिए अब आपको शंख के सामान्य रूप से प्रयोग की विधि बताते हैं। भगवान भोलेनाथ की जिस प्रकार से हम शालिग्राम की पूजा करते हैं और देवस्थान घर में बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से देवस्थान जहाँ पर भी हम बनाएं उस पर शंख की स्थापना करते हैं। शुद्ध लाल कपड़े पर शंख रखा जाता है और जिस प्रकार से हमारी आराधना पद्धति है कि किसी भी पूजा का प्रारंभिकरण जो होता है वो शंख से होता है, तो शंख को रखने के लिए एक बढ़िया स्थान का चुनाव करें और उस पर लाल कपड़ा बिछा करके शंख को स्थापित करें। ये शंख रखने के उपाय और प्रयोग। नवरात्रि, होली, दिवाली या शुभ मुहूर्त में सफेद शंख घर लेकर आएं। शंख को गंगा जल और दूध से स्नान करवाएं और शुद्ध कर लें। शंख को गुलाबी कपड़े में लपेटकर आसन पर स्थापित करें। सुबह और संध्या की पूजा के बाद शंख बजाएं। शंख की दैनिक पूजा में 3-3 बार ही बजाना चाहिए। शंख बजाने के बाद इसे धोकर ही आसन पर रखें। शंख मां लक्ष्मी के भाई हैं, इसलिए शंख पर भगवान विष्णु का विशेष स्नेह रहता है। शास्त्रों में वामवर्ती शंख को भगवान विष्णु का स्वरूप कहा गया है, तो दक्षिणावर्ती शंख को माता लक्ष्मी का स्वरूप। शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करते हैं। जन्माष्टमी पर शंख से भगवान का पंचामृत अभिषेक होता है। शंख के जल से काफी जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान। शंख से किया गया दुग्धाभिषेक भगवान विष्णु को अति प्रिय है। देखिए, भगवान श्री हरि, विष्णु, भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण ये सब एक ही अवतार माने जाते हैं, एक ही रूप माने जाते हैं, क्योंकि समुद्र से लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं और लक्ष्मी जी का विवाह भगवान श्री हरि से हुआ है। तो ससुराल पक्ष के होने के नाते भगवान को शंख और शंख ध्वनि बड़ी ही प्रिय लगती है, इसलिए भगवान श्री हरि की पूजा में शंख की बड़ी उपयोगिता और बड़ा महत्व है और उसको बजाने से भगवान अति आनंदित होते हैं और प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। शास्त्र जहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा में शंख का होना अनिवार्य बताता है, वहीं देवों के देव महादेव
भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग वर्जित माना गया है।